हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग अभी जुड़ते रहेंगे फिर, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बहुत से लोग मेरे को पहले से ही जान रहे हैं, जब मैं कला हाउस में एज अ टीचर वर्क करता था, और मैं सभी को स्केचिंग, कलर पेंसिल में और अलग अलग मीडियम्स में स्केचिंग सिखाता था, ठीक है। बट अब मैं अपना खुद का कम्युनिटी स्टार्ट किया है मैंने, स्केच सोसाइटी करके। तो आप लोगों का स्केच सोसाइटी कम्युनिटी में बहुत बहुत वेलकम है, ठीक है। एंड माय नेम इज लेसान। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, ठीक है। मैं पिछले 5 सालों से स्केचिंग के फील्ड में हूँ। स्केच जो ड्राइंग वगैरह करते हैं ना, उनके फील्ड में हूँ, और मैं एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं थी पहले कि मैं कहीं से सीख पाऊँ। मेरे पास एक सिर्फ यूट्यूब थी, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब से अलग अलग वीडियोस देखे। पहले मेरे को ना ही स्केचिंग के पेंसिल के बारे में पता था। मेरे को सिर्फ एक जो है पेंसिल जो हमारे पास रहती है, अप्सरा या फिर नटराज की जो पेंसिल होती थी ना, मैं उससे स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद जाके जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद मेरे को पता चला कि अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल भी आती है, और अलग अलग मीडियम से आर्ट वर्क भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे आर्ट वर्क्स भी है यहाँ पे, जो अभी ब्लर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी ब्लर वाला जो मोड है वो ऑन किया है, इसलिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अभी कुछ सालों तक कला हाउस में भी वर्क किया है एज अ टीचर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को वहां से जानते हैं। एंड अभी हम लोग जो है 3 दिनों में कुछ ऐसा सीखेंगे कि आप लोगों को मतलब कुछ हेल्प हो जाएगी कि आप लोग एक पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ कर पाओगे इजीली, ठीक है। सर हम लोग आपकी कलर बेसिक पेंसिल वाली जो भी स्केच है वो मुझे काफी अच्छी लगती है, तो आप क्या कलर पेंसिल से सिखाओगे हमें? अभी तो हम कलर पेंसिल वाली मीडियम में अभी नहीं जा रहे हैं। हम लोग बेसिक स्केचिंग जो हमारी फंडामेंटल्स होती है ना स्केचिंग में, वो हम लोग करेक्ट करेंगे। उसके बाद हम वो भी कलर पेंसिल वाली मीडियम में भी शिफ्ट होंगे, ठीक है। पहले अभी जो हम मेरा मेन मोटिव है, इन 3 दिनों में मैं आप लोगों की सिर्फ बेसिक फंडामेंटल जो होती है ना, उसको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों की जो है धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की ओर जाऊंगा, और आप लोगों को एक एक कर करके सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने प्रिंटिंग शीट जो ऐसे आप लोगों को क्रिएट मतलब प्रिंट आउट निकलवाने के लिए दिया था, वो आप लोग ले लीजिए। इसमें हम लोग सबसे पहले लाइन प्रैक्टिस, शेडिंग प्रैक्टिस और वैल्यूज के बारे में, इन सब के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी डेस्क पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। गरम गिरे। चलिए। ये देखो ऐसा प्रिंट आउट करने में। एक सेकेंड। क्लियर विजिबल हो रही है आप सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। थोड़ी बहुत फ्लिकरिंग आएगी, वो लाइट के कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वार्म अप सीट लेंगे, और उसमें हम लोग पहले लाइन की प्रैक्टिस करेंगे।
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, कर्व लाइन, ठीक है, सर्कल, ओवल और एस कर्व लाइन, ये सारी हम पहले इसमें प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग को ये वाली जो सीट है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक एक कर करके सारी प्रैक्टिस अभी करते हैं, ठीक है। 10 to 15 मिनट लगेंगे इसमें ड्रॉ करने में। आप लोग कोई भी एक पेंसिल यूज कर लीजिए, मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ एज अ नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो क्या आज की क्लास में बस तो हम लोग। आप लोगों को सीट को ज्यादा मूव नहीं कराना है, ठीक है। आपको एक लेवल पे अपना पेंसिल मतलब सीट जो है स्टिक कर लेना है, या फिर आराम से ऐसे रख लेना है, ज्यादा उसको मूव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो पेंसिल है वो एक कंफर्ट लेवल में होल्ड करना है। उसके बाद उसमें आपको लाइंस ड्रॉ करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये हमारी बेसिक प्रैक्टिस होने वाली है। आपको पहले अपनी जो हैंड पे, ठीक है, जो पेंसिल है उसकी ग्रिप को कंफर्टेबल करना है। जैसे हमारा ये जो पेंसिल है ना, हमारा खुद का एक बॉडी पार्ट बन जाए, ठीक है, ऐसे इसको कंफर्ट लेवल पे ग्रिप आप होल्ड कीजिए। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी स्टार्ट करें लाइंस को ड्रॉ करना। एंड मैं आप लोगों को कंटिन्यू वॉच भी कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना जो है कैमरा और माइक माइक ऑफ रख सकते हो, ठीक है। कैमरा हो सके तो आप लोग ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। सर के आज बस बेसिक प्रैक्टिस होगी या फिर पोर्ट्रेट पे भी हम जाएंगे? हाँ, इस हम लोग 3 डेज में पोर्ट्रेट पे भी जाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग आज की क्लास में बेसिक वैल्यूज वगैरह के बारे में आज ज्यादा जानेंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। क्या चीजें पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रही है मैम? अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन बार बार अलग हो जा रही है ना, तो आप पहले राइट स्वाइप कीजिए, जहाँ पे सभी का जो है अलग अलग सेक्शन दिखेगा, ठीक है। वहां पे जो मेरी वाली वीडियो चल रही होगी ना, उस पे डबल क्लिक करोगे ना, तो मेरी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी, ठीक है, पिन हो जाएगी। ओके। हाँ, हो गया सर, हो वेलकम गया, थैंक यू। मैम, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कंफर्ट लेवल, मेरा कंफर्ट लेवल या सभी आर्टिस्ट का एक कंफर्ट लेवल होता है, वो होता है जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल को आप अपने 2 फिंगर पे ऐसे एक मेजरमेंट कीजिए और वहां से होल्ड कीजिए, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे दो दो फिंगर्स पे होल्ड कीजिए। ये आपका कंफर्ट लेवल है, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे इसमें लाइन की प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप लाइन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप अपना हैंड जो है, जो अपना फार्म ये है, ठीक है, ये वाली जो पार्ट है वो टेबल पे या पेपर पे ऐसे रख के ऐसे लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, और ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हायर ग्रेड्स के पेंसिल में क्या ले भी? लेता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर ये सब आकर प्रिंट आउट उठा लेना है था सर, शीट को। जी मैम। अच्छा अच्छा, मैं कल से प्रिंट आउट उठा लूंगी सर, समझ। ओके सर। ओके। श्राविती श्राविती, मम्मी मेरे माइक को क्या हो गया? ठीक है, उसके बाद अभी आप अब तभी ना अपना माइक जो है वो ऑफ रखिएगा, ठीक है। जब भी मैं कुछ क्वेश्चन करूं तभी आप अपना माइक ऑन कीजिएगा। उसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन करूं उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक पहले क्या करना है, ऐसे ग्रिप बना लेना है अपना, एंड ऐसे लाइन की प्रैक्टिस करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। दिख रही है ये स्ट्रेट लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? ऐसे ही आपको जितनी लंबी हो सके ऐसे, ठीक है, ड्रॉ करनी है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। फास्ट फास्ट ड्रॉ नहीं करनी है, एक नॉर्मल स्पीड में, जैसे हम कोई चीज लिखते हैं ना, हैंड राइटिंग मतलब कुछ लिख रहे होते हैं अल्फाबेट्स वगैरह, तो जितनी हमारी स्पीड होती है सिर्फ उतनी स्पीड में आपको ऐसे लाइंस को ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से। आप इस पे ओवरलैप करा सकते हो, इस तरीके से।
इस वाली पूरी जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन वाली सेक्शन है ना, एक जो बॉक्स बनी है उस पे आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करो ऐसे। आपसे थोड़ी इधर उधर ऐसे कर्व बन सकती है, ठीक है, बट उसको इग्नोर करते हुए ऐसे नॉर्मल आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करनी है, ना ही बहुत ज्यादा स्लो करनी है। अभी हम सिर्फ अपना हैंड जो है वो मूव करा रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर अपना हाथ, ठीक है, पेपर पे ऐसे रख के ड्रॉ करूंगा ना, तो ये मेरे से सिर्फ आधा इतने ही दूर तक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो पाएगी। ठीक है, बट मैं जो है अपना हैंड पेपर पे फ्लोट करा रहा हूँ, इसलिए ये पूरा मैं ऐसे यहाँ से लास्ट तक ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग भी इस तरीके से पूरी ये जो बॉक्स है ना उसको इस तरीके से फील कर लीजिए पहले, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर करके। ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। गुड इवनिंग अर्शी मैम। ठीक है, इससे थोड़ा सा डार्क शेड आएगा। सर मैं भी मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रही थी, बट अब मैं भी ग्रेफाइट यूज कर रही हूँ बिकॉज उससे बहुत लाइट चल रहा था। अब ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग कर्व लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब कर्व लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, एक लाइन पहले आप ड्रॉ कीजिए, ऐसे कर्व ड्रॉ कीजिए, ठीक है, आराम आराम से। और उसके बाद जो सेकंड लाइन है ना उसको सेम आपको ड्रॉ करनी है इसी वेवलेंथ में। ठीक है, ऐसे। अब सेम ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे ड्रॉ हो पाए। आपको पेंसिल उठानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना वैसे ही कर्व लाइन आपको ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी माइंड एंड आपकी जो पेंसिल होल्ड कर रहे हो ना उसमें आपको कांटेक्ट बनेगा और आप अपने हिसाब से पेंसिल को मूव करा पाओगे। इस तरीके से। ठीक है, आप इसमें ओवरलैप भी करा सकते हो ऐसे, किसी एक जो कर्व लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर ओवरलैप कराते हुए या उसको ट्रेस करते हुए आप और भी लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप पहले लाइंस को देखिए कि कहाँ पास है, उसके बाद अपना हैंड ऐसे मूव कराते रहिए आगे की ओर। ठीक है, यह हमारा कर्व लाइन हो गया। एंड इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे जो सर्कल वाली पार्ट है उसको। तो चलो पहले सब लोग अपना सीट दिखाओ कि आप लोगों ने भी ये किया है या नहीं। ठीक है, जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है उनको अब प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने निकलवाई है वो पहले ऐसे प्रिंट आउट के जरिए आप लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हो, और जिनके पास नहीं है वो नॉर्मल अपना नोटबुक पे ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। ओके ओके, सभी ने बहुत ही अच्छे से
ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो। देन नेक्स्ट हम लोग सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सर्कल आपको एक मस्त ऐसे परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप छोटी बड़ी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल एक पहले जो सर्कल का शेप वाली जो चीजें होती है ना, उसको आप ले सकते हो, उसके ऊपर में आप ट्रेस कर सकते हो ऐसे, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल मैंने सर्कल ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसी पे आप बार बार ऐसे ट्रेस करते रहिए, ताकि आपका जो हैंड है वो अच्छे से बैठ जाए उस पे, ठीक है। एक बार इस साइड ऐसे मूव करा रहे हो ना, ऐसे रोटेट करा रहे हो, क्लॉकवाइज हम रोटेट करा रहे हैं अभी। इसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ही आपको करना है, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से, जिससे कि आपका एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम फिर बहुत सारी छोटी छोटी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपसे जैसे भी बन पा रहा है ना वैसे ड्रॉ कीजिए। आप इसको जब रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, 1 वीक तक, तो आपका हैंड ऑटोमेटिक ऐसे ड्रॉ करने लग जाएगा, ठीक है, परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करने लग जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ ना एक परफेक्ट सर्कल, वैसे ही ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये होने के बाद हम ओवल पे शिफ्ट होंगे, और ओवल को ना हम ऐसे लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ओवल की शेप की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप ओवल की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा सा बड़ा वाला ओवल ड्रॉ करके देखिए ऐसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, सभी की। ओके। एंड अब हम एस शेप की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नॉर्मल एक एस शेप ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और इसी एस शेप को बार बार आप रिपीट करते जाइए ऐसे। एंड ध्यान रहे कि आपका जो हैंड है वो टेबल पे या पेपर पे टच ना हो, ठीक है। आप फ्लोट कराते हुए ही ये ड्रॉ कीजिए। एक बार ये सारी प्रैक्टिस हो जाए तो मुझे डन करके मैसेज कर देना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, सभी मैसेज पे टाइप कर देना डन, ठीक है। मैं देख रहा हूँ सभी का।
ये वाली सीट अगर आप लोगों की हो जाए तो डन टाइप कर देना, ठीक है, या फिर सिर्फ डी टाइप कर देना, या थंब इमोजी आप दिखा देना उस पे, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी एस कर्व की प्रैक्टिस कर लो, और इसको उल्टा भी ड्रॉ करके देख लो ऐसे, ठीक है, कि हो पा रहा है या नहीं। हम लोग ऊपर से नीचे ड्रॉ किए ना, उसको अब नीचे से ऊपर भी ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। ओके, ठीक है, ये वाली सीट मैं अब हटा रहा हूँ, बहुत लोगों ने ये कर लिया है। ओके ओके, ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट सीट पे जाएंगे, एंड इस पे हम फिर से वही स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, ठीक है। उसके बाद डैश वाली प्रैक्टिस करेंगे, सेम कर्व लाइन, ठीक है, स्क्रिबलिंग प्रैक्टिस करेंगे, हैचिंग प्रैक्टिस करेंगे। उस इस वाली प्रैक्टिस के बाद मैं आप लोगों को वैल्यू वाली प्रैक्टिस को कराऊंगा, ठीक है, वैल्यू कैसे ड्रॉ होती है और वैल्यू से ही कैसे हम एक 2D शेप को 3D में कन्वर्ट करते हैं, इस वाली प्रैक्टिस के बाद हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। जिनके पास बॉक्स वाली सीट नहीं है ऐसे, वो आप नॉर्मल किसी भी लेंथ की ऐसे और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, स्केल इस से तरीके से। बॉक्स बना के फिर उसमें सर हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, मैं वैसे ही कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। उसके बाद हम वैल्यूज की शेडिंग वाली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले तो वैल्यूज की प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद शेडिंग कर जब सिखाऊंगा ना कि कौन कौन सी टाइप की शेडिंग होती है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अलग अलग टाइप के शेडिंग में हम वैल्यूज कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं एक ही बॉक्स को फिल कर रहा हूँ अभी तो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आज की क्लास में बतानी है, और जो हमारी पोर्ट्रेट वर्क है उसको भी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे जो ये डायगोनल वाली लाइन है ना, उसको आप क्या कीजिएगा, पहले आप बीच से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ऐसे। और जो नीचे की साइड है उसको अप टू डाउन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। देखिए मेरी हैंड, देखते रहिए, मैंने पूरा हैंड अपना ऐसे मूव करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ना ही ऐसे रख के ऐसे नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे वाला ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा अपना हैंड मूव करा रहा हूँ, ठीक है। अब जो ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे वो डाउन टू अप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ी बहुत लाइंस कर्व, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है यहाँ पे, ये प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा। मैंने भी अभी थोड़ी दिनों तक प्रैक्टिस छोड़ दी थी ना, इसलिए मेरी भी लाइंस अभी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है अभी, ठीक है। बहुत दिनों तक मैंने भी ड्रॉ नहीं किया था कुछ भी, ना ही यूट्यूब पे एक्टिव था, ना ही सोशल मीडिया पे, ठीक है। ये वाली हो गई। अब हम डैश प्रैक्टिस करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने किया है, बस यहाँ पे इस तरीके से डैश क्रिएट करेंगे, और ये एक ही लाइन पे होना चाहिए, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है। अब ऊपर की साइड इस तरीके से,
ठीक है, अपना हैंड आप मूव कर पा रहे हो अच्छे से? थ्री बॉक्सेस बचे हैं यस अभी, सर। इनको भी फिल करते हैं जल्दी से। पहले दो लाइंस ना आप आराम आराम से ड्रॉ कीजिए, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड लाइन ड्रॉ करोगे ना, उसको आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। इस तरीके से, और सारी बॉक्सेस को आपको फिल करनी है इसमें, ठीक है? अगर आप लोगों ने सीट ड्रॉ किया है तो, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लिया है तो सभी बॉक्सेस को आप फिल करो। इस तरीके से, एंड देन ये स्क्रिबलिंग वाली टेक्निक से ऐसे ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, इसमें छोटे छोटे सर्कल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं, या फिर आपको ऐसे राउंड राउंड वाली शेप पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप इसको जितना ही क्लोज करोगे उतना ही आपका ओवरलैप होते जाएगा वो, ऐसे। ठीक है, मैं और भी एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से, एंड इसके बाद है हैचिंग वाली। तो हैचिंग वाली को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे बाकी में किया है। इस तरीके से आपको अच्छे से हैचिंग वाली प्रैक्टिस भी कर लेनी है। ठीक है, ये सारी आप फिल कर लेना अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट निकलवाई है तो। देन हम नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं अपने जो शेडिंग वाली प्रैक्टिस है ना उस पे, जो वैल्यू वाली प्रैक्टिस करनी है हमको, उस पे शिफ्ट होते हैं। उसके बाद मैं आपको सेव अलग अलग शेप्स में 2D से 3D कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को, वो सिखाऊंगा। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू स्केल होती है, ठीक है, जो 10 टाइम्स होती है। 10 वैल्यू होते हैं हमारे पास जो हम पेंसिल से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 2B से लेकर, मतलब HB से लेकर 10B तक हमारे पास अलग अलग डिफरेंट शेड्स के पेंसिल होते हैं, है ना? तो उन्हीं से हम ये सारे शेड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, सभी अपना जो है पेंसिल अच्छे से साफ कर लीजिए। जो भी आपके पास है, HB से 10B तक की अगर आपके पास पेंसिल होगी तो आप उनसे अच्छे से पहले ड्रॉ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। ठीक है, मैं सबको अच्छे से साफ कर लेता हूँ पहले, देन हम शेड्स क्रिएट करेंगे। एंड आप ये प्रैक्टिस ना एक ही पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा ऐसे सभी ग्रेड्स के पेंसिल नहीं होंगे तो आप बाद में परचेज कर लेना, क्योंकि ये आर्टिस्ट की बहुत ही हेल्प करती है। ठीक है, ऐसी तो आप ये बाद में परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आपके पास जो भी पेंसिल है आपको उसमें प्रेशर कंट्रोल करके अच्छे से ड्रॉ करना होगा। ओके, वेट अ सेकेंड, सर लास्ट जो हम लोग क्वेश्चन। पोर्ट्रेट बनाएंगे उसको ग्रेफाइट से बनाएंगे या फिर चारकोल से? हम लोग मिक्स मीडियम में बनाएंगे। ठीक है, हम ग्रेफाइट भी यूज करेंगे और चारकोल भी यूज करेंगे। जहाँ पे ज्यादा डार्क वैल्यूज होती है ना, जैसे हेयर हो गया, एंड भी और भी बहुत सारी जगह होता है जहाँ पे बहुत ही डार्क वैल्यू होते हैं, वहां पे हम थोड़ा सा पहले चारकोल यूज करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर ग्रेफाइट भी यूज करके देखेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं पूरा जो है यहाँ पे चारकोल पे ही ड्रॉ करूंगा पोर्ट्रेट को, बट हम ग्रेफाइट भी यूज करना सीखेंगे इसमें। सर मैंने चारकोल बहुत ज्यादा यूज किया है तो ग्रेफाइट से ही आप यूज करें। ओके, कोई बात नहीं, ग्रेफाइट भी सीख जाओगे अभी जो 3 दिनों में। ठीक है, तो ये हमारे पास HB से 10B तक की हमारे पास पेंसिल्स है। ठीक है, HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B, ये हमारे पास 6 ग्रेड्स हैं जिनको हम इनके प्रेशर को कंट्रोल करते हुए, ठीक है, सारी ग्रेड्स को जो हमारे पास बॉक्स में दिखाई दे रही है ये हम क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जो ये वाली डार्क शेड है ना वो थोड़ी सी आपको रिफ्लेक्ट कर सकती है लाइट, इसलिए वो फीकी दिख सकती है। ठीक है, बट हम लोग डायरेक्ट ऐसे अपनी आंखों से देखते हैं ना तो वो डार्क ही दिखाई देती है एज इट इज। ठीक है, तो वैसे ही ड्रॉ करके देखेंगे सबसे पहले तो। टाइम क्या हुआ है, 1 सेकेंड। ओके, तो आज की क्लास हम 8 PM से थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो चलेगा आप लोगों को, ताकि हम एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकें कल की क्लास के लिए। यस सर, ऑफ ठीक है, कोर्स। यस ओके। सर। देन हाँ, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे हम लोगों को ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो उसको हम फ्री हैंड ड्रॉ करें या फिर ग्रिड मेथड से ड्रॉ करें? फ्री हैंड अच्छा रहेगा सर। ओके, फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सभी लोग फ्री हैंड या फिर ग्रिड आप कमेंट पे या चैट पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कि हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे उसको। देन जो फर्स्ट वाली बॉक्स है वो पूरी लाइट एरिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइट एरिया दिखाई दे रही है ना, वैसे ही ये लाइट एरिया है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। देन उसके बाद जो सेकंड बॉक्स है, ठीक है, उस पे हम HB पेंसिल से नॉर्मल शेडिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसे बहुत ही हल्के हाथों से शेडिंग स्टार्ट करेंगे। सर फ्री हैंड और ये मुझसे परफेक्ट नहीं बन पाता है, ग्रिड से मैं थोड़ा बहुत सेम बना लेती हूँ लेकिन फ्री हैंड मेरा सेम नहीं बन पाती। ओके, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे कि आप फ्री हैंड भी कैसे इजीली ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप पहले अच्छे से जो सेट कर लीजिए एक लेयर बस, देन इसको ब्लेंड कर देंगे ताकि ये जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, ठीक है, ये पेपर के कारण भी हो सकता है, और आपकी पेंसिल अगर आप अच्छे से कंट्रोल करके नहीं यूज कर पा रहे हो तो भी वो हो सकता है। तो इसको ब्लेंड करने के लिए हमारे पास 3 टूल्स होते हैं। पहला है कॉटन, ठीक है, दूसरा पेपर स्टम्प, और तीसरा होता है मेकअप ब्रश। ठीक है, हम 3 टूल्स का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे पेपर स्टम्प ले रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर स्टम्प है। थोड़ी सी यहाँ पे डस्ट दिखाई दे रही है मेरे को, बट उसको इग्नोर करते हुए इसको ऐसे जिस
डायरेक्शन में मैंने सेट किया है ना, उसी डायरेक्शन में मैं इसको इस तरीके से ब्लेंड कर दूंगा, ताकि ये जो भी इसमें पैचेस दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए या वो हट जाए, इस तरीके से। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आपको सेम दिखाई दे रही होगी। ठीक है, सेम हमको सबसे पहले क्या करना है, एचबी पेंसिल से ही एक लेयर सेट करना है यहाँ पे। हम जब भी ग्रेफाइट पेंसिल से वर्क करते हैं ना, तो हमको क्या करनी होती है, लेयर में शेडिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे हम चारकोल पेंसिल में क्या करते हैं, कुछ डार्क वर्क बना मतलब डार्क शेड करना होता है तो सॉफ्ट पेंसिल यूज कर लेते हैं, और मिड टोन यूज करना है तो फिर मिड वाली जो पेंसिल होती है वो यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे ना अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं ना, तो वो जो पेपर की टेक्सचर होती है वो अच्छे से फील नहीं हो पाती। ठीक है, जिससे कि हमारा जो वैल्यू है वो मैच नहीं करा पाते हम। और अगर हम ऐसे लेयर बाय लेयर अगर शेडिंग करते हैं तो सारी चीजें जो वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे से मैच होती जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं अच्छे से इसको डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, देन एक बार इसको हम ब्लेंड कर देंगे सेम पेपर स्टम्प से, जिस डायरेक्शन में हमने शेडिंग किया है उसी डायरेक्शन में मैं इसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। अगर आपकी पेपर थोड़ी सी फोल्ड हो गई होगी या बीच से थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आ गया होगा, जैसे यहाँ पे आपको ये डार्क शेड दिखाई दे रही है, ठीक है, वहां पे ये पेपर जो है वो हल्की सी मुड़ गई थी। ठीक है, जिसके कारण वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसके ऊपर में हमको क्या करनी है, टू बी पेंसिल से एक लेयर सेट करनी है, ताकि ये जो परफेक्ट शेड है ना वो इसमें आ जाए। इस तरीके से अगर आपको वैल्यू सेम नहीं लग रही है शेडिंग करते हुए, तो उसको ओवरलैप करा के ऐसे शेडिंग को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, सेम वैल्यू में आपको शेडिंग करनी है, ताकि ब्लेंड होने के बाद भी वैल्यू सेम ही दिखाई दे। इस तरीके से। ठीक है, एक लेयर और क्रिएट कर ले रहा हूँ मैं, ताकि वैल्यू अच्छे से मैच हो जाए यहाँ पे। देखिए, मैं एक ही बार में सेट करने से अच्छा क्या कर रहा हूँ, लेयर वाइज शेडिंग कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो स्मूथ हो और अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड भी हो जाए। ठीक है, और वैल्यू सारी एरियाज पे यहाँ पे सेम हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेपर मतलब पहले तो हमने क्या किया था, एक सेकंड वेट कीजिए। पहले हमने क्या किया था, पेपर स्टम्प से ब्लेंड किया था। अब मैं यहाँ पे ब्रश से भी ब्लेंड करके दिखा देता हूँ कि इससे कैसे ब्लेंड होता है। सेम ही ब्लेंड होगा इससे भी, बस इससे क्या होता है, बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट ब्लेंड होता है। ठीक है, सारी जो पेपर की टेक्सचर है ना वो अच्छी तरीके से फील हो जाती है, इस तरीके से। और हमारे पास ऐसे नीडेबल इरेजर भी होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सके, जो वैल्यूज है एक्स्ट्रा वैल्यूज हो गए होंगे वहां पे, तो उसको ऐसे टैप करके इरेज कर पाए, जैसे कि यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा वैल्यूज क्रिएट हो गई हैं, है ना, तो उसको हम ऐसे इरेज करके परफेक्ट जो टोन है इसकी वो मैच कर पाए, इस तरीके से। हल्का सा टैप बस करना होता है इससे, जिससे कि जो ग्रेफाइट है वो ये खुद पिक कर लेता है या ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है,
देन एक बार फिर से मैं ब्लेंड कर देता हूँ। ये प्रिंटिंग पेपर है ना, इसलिए ये थोड़ा सा जो पेपर इसका जो है वो हल्का सा जो रेसा निकलता है पेपर का वो हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो पेपर डैमेज हो जा रहे हैं। तो इस पे मैं ज्यादा शेडिंग वगैरह नहीं करूंगा। तो ये वैल्यूज आप क्रिएट कीजिएगा ऐसे ही, जैसे मैं आप थोड़ा सा डार्क वैल्यू भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डार्क वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम फिर से एचबी से ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट अब 2B से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम 2B से उसका जो कैपेसिटी है, ठीक है, 2B पेंसिल से जितना हम डार्क ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक लेयर बिना पेपर को डैमेज किए, ठीक है, उतना पहले हम इससे ऐसे सेट कर लेंगे। बिना पैचेस लाए अच्छे से पहले सेट कीजिए एक लेयर। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम ग्रेफाइट पेंसिल से अच्छे से जो डार्कनेस है, जैसे हेयर वाली पार्ट है या फिर और कोई भी पार्ट्स होती है, ठीक है, उस पे हम अच्छे से डार्कनेस क्रिएट नहीं कर पाते। वो ज्यादातर पेपर को डैमेज कर लेते हैं एक ही लेयर में डार्क सेट करके, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, उनकी जो पेपर है वो डैमेज हो जाती है और एक्स्ट्रा जो डार्कनेस लानी होती है वो नहीं ला पाते, ठीक है। तो ये हमने पहले क्या किया, 2B पेंसिल से सेट कर लिया। अब मैं डायरेक्ट इस पे क्या करूंगा, 6B पेंसिल से सेट करूंगा। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब इसकी जो डायरेक्शन है सेट करने की वो चेंज कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। एक नॉर्मल पेपर पे भी मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डार्क टोन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 6B पेंसिल से मैंने एक लेयर सेट कर लिया। अब उसी को फिर से डिफरेंट डायरेक्शन से, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से फिर से एक लेयर और सेट कर रहा हूँ। इस पे कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ताकि अगर यहाँ पे पेपर मैं डैमेज कर देता हूँ ना, तो इस पे फिर से हम डार्कनेस अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जितना डार्क हो पाएगा 6B से उतना ही डार्क कर पाएंगे। तो हम अगर ऐसे एक एक कर करके लेयर बाय लेयर शेडिंग करेंगे इस पे, तो ये बहुत ही अच्छे से डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार ब्लेंड कर लेता हूँ, ताकि जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से ब्लेंड हो जाए यहाँ पे। मैंने पहले मेकअप ब्रश से ऐसे ब्लेंड किया, अब मैं थोड़ा सा टिश्यू पेपर, सॉरी, पेपर स्टम्प भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करके ऐसे ब्लेंड कर लेता हूँ, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, राउंड राउंड मूव कराते हुए ऐसे। ठीक है, देख पा रहे हो ये एक लेवल तक अच्छे से डार्कनेस अप्लाई हो गया है। अब इसके ऊपर में मैं 8B और 10B भी अप्लाई करूंगा बारी बारी से। ठीक है, अब देखिएगा इसमें डार्कनेस अच्छे से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, देखिए पेंसिल मैंने बहुत ही ऊपर से होल्ड किया है, ताकि इस पे मैं कोई भी प्रेशर अप्लाई ना कर पाऊँ। ठीक है, आप पेंसिल की ग्रिप ऊपर और नीचे चेंज करके ना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। अगर आप बहुत ही जो इसकी पॉइंट है उसके बहुत ही क्लोज पकड़ोगे, होल्ड करोगे, ठीक है, तो वो बहुत ही डार्क ड्रॉ होगा। और जितना ही आप पॉइंट से इसके टिप से दूर होल्ड करोगे, ठीक है, उतना ही आपसे लाइट शेड होगा, आप लाइट शेडिंग कर पाओगे।
वैसे मैं बता दूं, ये जो प्रिंटिंग पेपर है, ठीक है, ये 60 जीएसएम का है, ठीक है। जनरली सभी लोग क्या करते हैं, 70 जीएसएम या फिर 80 जीएसएम, 110 जीएसएम ये यूज करते हैं, ठीक है। बट जो लोकल शॉप थी मेरे पास, ठीक है, वहाँ मैंने पता किया तो ये 60 जीएसएम का था, इसलिए ये जो पेपर है ना वो ज़्यादा होल्ड तो नहीं कर पाएगा, बट जितना इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, लास्ट पॉइंट तक मैं इसको डार्क करके दिखाऊंगा आप लोगों को। देन हम लोग इसके बाद ही क्या करेंगे, थोड़े बहुत शेप की प्रैक्टिस करेंगे या सीधा पोर्ट्रेट वर्क स्टार्ट करें। हम लोग शेप की प्रैक्टिस कल कर लेंगे, ठीक है। पोर्ट्रेट में हल्का सा पहले सिखाऊंगा कि आप लोगों को कैसे मेजरमेंट करनी होती है, कैसे सारी चीजें फ्री हैंड से आप कर सकते हो, वो चीजें पहले सिखा दूंगा। देन हम कल क्या करेंगे, किसी भी शेप को 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए पहले सीखेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको लाइट सोर्स वगैरह चीजों के बारे में पहले बता दूंगा, ओके। अब ये थोड़ा सा मैच हो रहा है, आप देख पा रहे हो इसकी डार्कनेस कितनी ज्यादा पहले से बढ़ चुकी है ना। एक लेवल तक दोनों सेम ही आ गए हैं, ठीक है, जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ सामने से। अब मैं लास्ट जो है 10 भी है वो यूज कर लेता हूँ। इस पे हल्का सा हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी लास्ट शेड है। इसके बाद हमको इस पे ना ही कोई प्रेशर, मतलब यहाँ पे क्या करना है, ना ही कोई हाईलाइट क्रिएट करनी होगी और ना ही कुछ और, ठीक है। बट ये पेपर अभी भी डैमेज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ बट ये डैमेज नहीं हो रहा है पेपर। इस पे मैं अब भी क्या कर सकता हूँ, लाइट वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, कोई हाईलाइट क्रिएट कर सकता हूँ इस पे भी। ये अब इस पेपर की लास्ट कैपेसिटी है, इसके ऊपर ये डार्कनेस और अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये और डार्कनेस होल्ड नहीं कर पाएगा इससे ज्यादा। ठीक है, देख पा रहे हो ये बहुत ही कम जीएसएम वाली पेपर पे भी हमने बहुत ही अच्छे से अगर लेयर शेडिंग की है आप लोगों ने, तो ऐसे ही आप अच्छे से क्या कर पाओगे, शेडिंग कर पाओगे। ओके, एंड देन जो सीरियसली पूरी स्केचिंग अच्छे से सीखना चाह रहे हो, ठीक है, वो सारी स्टेप जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ना उसको पहले ज्यादा इम्पोर्टेंस दो, ना ही आप डायरेक्ट पोर्ट्रेट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं तो आज की क्लास में ना पोर्ट्रेट ड्रॉ करना स्टार्ट ही नहीं कराने वाला था, ठीक है। मैं कल की क्लास से ही पोर्ट्रेट ड्रॉ करना स्टार्ट कराने वाला था, बट आप लोगों को देख के नहीं लग रहा कि आप लोग रुक पाओगे कल तक। आई हैव 140 जीएसएम स्केच बुक विच आई एम ड्राइंग इन। ओके, बहुत ही अच्छा है। 140 जीएसएम एक मिड पेपर टेक्सचर होती है उसमें, ठीक है, वो अच्छा होता है नॉर्मल स्केचिंग करने के लिए, ठीक है। एक कंप्लीट पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए वो थोड़ा सा कम जीएसएम वाली पेपर है, बट वो भी अच्छी है अभी के लिए, आपकी सीखने के लिए बहुत ही अच्छी है अभी। तो मैं इसको भी आपको ड्रॉ करके बताने वाला था बट हम इसको स्किप कर रहे हैं। देन हम बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर रहे हैं आज, ठीक है। क्या स्किप कर रहे हैं, ये शेप प्रैक्टिस करने वाले थे, 2D से हम 3D में कन्वर्ट करने वाले थे इस तरीके से। किसी भी सर्कल के शेप को जैसे 2D में पहले रहता है, ठीक है, शेप, उसके बाद उसको हम 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम सीखने वाले थे। उसके बाद इसको हम जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट है उस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये सीखने वाले थे, ठीक है। ऐसे ही मैं इस पे आपको बहुत सारी वैल्यूज के बारे में बताने वाला था, जैसे कुछ कुछ आर्टिस्ट की लैंग्वेज में होती है, ठीक है, जैसे मिड टोन, लाइट एरिया, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, कोर शैडो, कास्ट शैडो, हाईलाइट एरिया, और भी टर्मिनेटर लाइन, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला था,
बट ये सारी चीजें स्किप करते हैं। और आप लोगों को एक प्रैक्टिस रेफरेंस इमेज मैंने पीडीएफ पे दे दिया है, ये आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा नॉर्मल बेसिक शेप की यूज करके। ठीक है, एक पहले हम प्रैक्टिस कर ले क्या। टाइम अभी 8 मिनट बाकी है 8 बजने में। ठीक है, तो 30 मिनट्स में हम जो है ये पोर्ट्रेट ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 30 मिनट्स में। तो इसकी जो मैं आज स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हम कल की क्लास में क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। कल स्टार्टिंग से ही ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ कि हम कैसे किसी भी रेफरेंस इमेज को, किसी भी पोर्ट्रेट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम बेसिक से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी के पीछे बता दूं। जैसे हम किसी भी शेप को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये कप आपका इसका जो है रिफ्लेक्ट दिख रहा होगा पीछे से इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन से शेप में है। ठीक है, ये जो एप्पल है वो कौन से शेप में है। तो ये एक, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये एक सर्कल के शेप में है ना, इस तरीके से ये एक सर्कल हम अगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परफेक्ट सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये एक सर्कल के शेप में होता है। बस इसी को हम हल्का सा क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे कर्व करके इस तरीके से जब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ जब करते हैं तो ये हमारा जो शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्रिएट हो जाता है ऐसे। देन इसी पे हम लाइंस को और इनहेंस करते हुए ऐसे चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मली ऐसे ट्रेस कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ आए। ठीक है, अब मैं इसी चीज को और अच्छे से समझाना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे हम किसी भी एक नॉर्मल एक बॉटल भी होगा या कप आपके पास होगा, कॉफी मग होगा, उसको हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं एक कॉफी मग ले ले रहा हूँ यहाँ पे रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये वाला जो कप है वो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा सा बेसिक ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल एक ओवल ड्रॉ करना आप ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, और इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। तो टोन में जो आप बना रहे थे वो आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया क्या? इस पे जो हम लोग टोन सीख रहे थे उसमें सर्कल भी था, वो आपने ड्रॉ कर लिया? नहीं, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये मैंने ना स्किप कर दिया। ठीक है, जो हम लोग ये वाला जो ड्रॉ कर रहे थे ना, ये मैंने अभी स्किप कर लिया है। ठीक है, अगर कल आप लोग बोलोगे तो वो टोन जो क्रिएट करना होता है ना 2D से 3D, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। बट अभी के तो लिए हम क्या करते हैं, ये चीजें पहले देखते हैं कि कैसे बेसिक शेप से कुछ चीजें वो है ड्रॉ कर सकते हैं हम। नॉर्मल आप ये भी कर सकते हो, ओवल ड्रॉ करके दो स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ करके ऊपर में भी एक ऐसे ओवल ड्रॉ कर सकते हो। बट इससे क्या होता है, ये हमारी जो शेप है ना वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है और बिगड़ जाती है शेप। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेम साइज का, सारी चीजें सेम रहेगी यहाँ पे ऐसे। जितना भी लेंथ चाहिए अपनी आपको अपनी कॉफी मग की, ठीक है, जितना लेंथ चाहिए उतना आप ऐसे एक बॉक्स पहले क्रिएट कर लो। लाइन स्ट्रेट हो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये अब इसके बाद ना यहाँ से आपको ओवल ड्रॉ करनी है। ठीक है, या इसको हम बॉक्स में पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक बॉक्स होती है ना ऐसे, इस पे क्रिएट कर सकते हैं पूरा कॉफी मग को। अब इसके अंदर ही हम पूरा क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक कॉफी मग को। अगर ये आप लोगों ने लाइन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ऐसे आप अच्छे से क्या कर लोगे, बॉक्स को ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, यहाँ से जो बीच वाली लाइन है उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ऊपर और नीचे। ये हमको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। अब इसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओवल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, सेम ओवल यहाँ पे ड्रॉ करना। ऐसे। अब जो पॉइंट टच हो रहा है यहाँ पे, वो आप इस तरीके से नीचे की साइड ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंडर शेप जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसको आप देखोगे ना, तो बाकी अगर मैं लाइंस यहाँ पे हल्का सा इरेज कर दूं तो ये ज्यादा परफेक्ट होगा जो हम लोगों ने नीचे में ये वाली सिलेंडर ड्रॉ किया है उससे। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे क्या सीखा, यहाँ पे हम बेसिक शेप की हेल्प से ना बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम रेफरेंस इमेज में भी ट्राई करेंगे। ठीक है, कैसे बेसिक शेप्स क्रिएट कर करके हम पूरी चीजें अच्छे से ड्रॉ करें। ये एक सिलेंडर का शेप वो हमने ड्रॉ कर लिया। सेम वैसे ही एक बॉक्स क्रिएट करके ऐसे नॉर्मल इसका हैंडल भी ड्रॉ कर लूंगा मैं। ठीक है, अब इसका भी जो है पार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं ऐसे बॉक्स ही क्रिएट कर लेता हूँ इसका। ठीक है, अब ये 2D शेप में हो गया हल्का सा अभी तो। ठीक है, इसी को हम 3D में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 3D में अगर हम कन्वर्ट करने जाए ना, तो ये वाला जो लाइन है, जो बैक वाली लाइन है, वो मिट जाएगी इस साइड की। ठीक है, ये सारी लाइंस ऐसे। एंड यहाँ पे अब हमारी शेडिंग काम आएगी। ठीक है, अगर हमको लाइट सोर्स पता है, ठीक है, कि लाइट्स कहाँ से आती है और कहाँ पे हमारा शेडिंग एरिया, ठीक है, कौन कौन सी शेड क्रिएट होती है एक ऑब्जेक्ट में, अगर ये पता है तो आप इसमें शेडिंग भी अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे शेडिंग करने की हमारी 5 ट्रिक्स होती, मतलब 5 टेक्निक होती है शेडिंग टेक्निक, जिसमें आपकी हैचिंग आती है, क्रॉस हैचिंग आती है, स्मजिंग टेक्निक आती है, टिपिंग टेक्निक आती है और स्क्रिबलिंग टेक्निक आती है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से इनहेंस कर देंगे जो भी लाइंस हमने ड्रॉ किया है उसको। इस तरीके से। हल्का सा मैं कर्व ऐड कर ले रहा हूँ इस पे। ठीक है, ताकि देखने में और ज्यादा सही लगे। ऐसे। ठीक है, ये नॉर्मल कॉफी मग हो गया 2D शेप में। इसको 3D में बदलने के लिए मैं नॉर्मली किसी भी एंगल से ऐसे शेडिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। अब इसमें टेक्सचर शेडिंग होती है। ठीक है, अलग अलग टेक्सचर में हम शेडिंग सीख सकते हैं। जैसे वुडन टेक्सचर अलग होती है, ठीक है, फर अलग से ड्रॉ कर सकते हैं हम, ग्लास और मेटल टेक्सचर अलग अलग होती है। तो वो सारी चीजें हम डिफरेंट तरीके से ही शेड करते हैं। ठीक है, सारी शेडिंग मैं आपको बता सकता हूँ। ये नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट कर ले रहा हूँ पूरी एक लेयर पे। और अभी मैं 8B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ठीक है,
तो इससे ही मैं प्रेशर कंट्रोल करते हुए ऐसे लाइट सेट कर ले रहा हूँ, बहुत ही लाइट शेडिंग कर ले रहा हूँ। और इसके कॉर्नर को ना थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। जैसे यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हल्का सा ऐसे शेडिंग को जब इस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फिर से नॉर्मल शेडिंग हो गई, है ना। तो इसको हम हल्का सा और अगर यहाँ पे ऐसे इनहेंस करना चाहें, एक साइड से डार्क दिखाना चाहें, तो ये 3D शेप में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी शेप को 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें हल्की फुल्की हाईलाइट ऐड करूं तो ये और भी अच्छी लगेगी। ठीक है, जैसे मैं हाईलाइट कुछ ऐड करता हूँ इस पे, जैसे यहाँ पे हल्का सा ऐसे हाईलाइट ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से ठीक है। ये हम अगर मोनो जीरो इरेजर होगा आपके पास तो उससे भी अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मल इस तरीके से अगर इरेजर होगा आपके पास तो ऐसे आप अच्छे से हाईलाइट क्रिएट कर पाओगे। और ठीक है, अगर आपके पास ये वाली इरेजर नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल 30 रुपीज या 50 रुपीज की ये वाली जो डोम्स की इरेजर आती है ना, पेन वाली, वो आप ले सकते हो और आपको इससे भी बहुत ही अच्छे से जो है हाइलाइट्स क्रिएट करवाओगे। अब इसमें फाइनल डिटेलिंग्स और ऐड कर देते हैं, जैसे थोड़ी बहुत हाइलाइट्स ऐसे जो होती है उनके बीच में हम क्या करना होता है, डार्क शेडिंग करनी होती है फिर से ठीक है। अब ये हमने थोड़ा सा इमेजिन करके ड्रॉ किया है, इसलिए हमको क्या पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हाईलाइट कहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है, कहाँ पे शैडो क्रिएट करना है, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने कोई लाइट सोर्स भी फिक्स नहीं किया है इस पे, है ना, कि इस एरिया से हमारे पास लाइट वैल्यू या कोई लाइट सोर्स आ रही है जिससे यहाँ पे हाईलाइट ऐड होगी, ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने एक डिसेंट सा यहाँ पे कॉफी मग क्रिएट कर लिया है 3D शेप में, इस तरीके से। ओके, आई होप कि आप लोगों से ये नॉर्मल सी कॉफी मग बन पाई होगी।
है ना, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा यहाँ पे। ओके। सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए और जो भी आप लोगों ने ड्रॉ किया है वो दिखाइए कि आप लोगों ने अच्छे से ड्रॉ कर पाए हो यहाँ पे या फिर नहीं। ओके। बहुत से लोगों ने अच्छे से ट्राई किया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा। ओके। सूर्या चंद्राकर, बहुत ही अच्छे से आपने नॉर्मल आउटलाइन तो ड्रॉ कर ली है, बस आपको अब शेडिंग करनी बाकी है उस पे। जैद, आपने भी अच्छे से ड्रॉ किया है, बस उसकी जो आउटलाइन है ना, जो बेसिक फॉर्म होता है, जो शेप होता है, वो आप अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाए हो। हम इसी फंडामेंटल पे काम करने वाले हैं, ठीक है। इसी को अच्छे से क्रिएट करें, जैसे मैं एक सिंपल बॉक्स से उसमें सारी चीजें ऐड करना सिखाया ना, आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए और उसको करके देखिए कि आपसे बन पाता है या नहीं। ओके। देन और कोई अपना वर्क दिखाना चाहता हो तो। ओके। सो एज इट इज, मेरे को लगा था कि आप लोग बहुत सारे लोग ये आज ज्वाइन होंगे फर्स्ट क्लास में ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। और मेरे को लग रहा है कि आज फर्स्ट क्लास है तो अ, जैसे कई थोड़ी से आर्टिस्ट होते हैं ना, जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, जो बेसिक चीजें तो जानते होते हैं, ठीक है, बट थोड़ी सी एडवांस चीजें सीखना चाह रहे होते हैं, वो लोग आज ज्वाइन नहीं किए हैं। आई होप, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन आई थी, इसकी 100+ रजिस्ट्रेशन आई थी। एंड आप लोग क्लास में सिर्फ 40 लोग हो आज। एंड आई होप कि कल हम लोग स्टार्ट कर पाए, जो सीएम विजय थालापति जो है उनको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर एक बार इसको बता आप, देती हूँ। अगर आप लोगों के पास रेफरेंस इमेज है, ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट करा लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं कराई है तो प्लीज आप पहले रेफरेंस इमेज निकलवा लीजिएगा A4 साइज में, जो नॉर्मल मैंने आपको फोटो भेजी है ग्रुप पे। ठीक है, तो वो सभी क्या कीजिएगा, यहाँ पे पहले अपना रेफरेंस इमेज एक नॉर्मल ऐसे प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ताकि हम, मैं जो समझाऊं ना वो आप भी समझ पाओ, ठीक है, देख देख के कि यहाँ से मैं कैसे मेजरमेंट कर रहा हूँ, वो मेजरमेंट आप भी करके देख पाओ, जिससे कि हम फ्री हैंड अच्छे से ड्रॉ कर पाए इन चीजों को। ठीक है, सारी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा इसको ड्रॉ करने की, बट इससे पहले हम क्या करेंगे कल की क्लास में, या आज ही मैं बता देता हूँ नॉर्मल शेडिंग टेक्निक्स कहती कैसे कैसे होती हैं उसको। सर फ्री हैंड मुझसे अगर परफेक्ट ना बन पाए तो क्या मैं ग्रिड से यूज कर सकती हूँ? हाँ, अगर फ्री हैंड नहीं बन रहा है आपसे, ठीक है, और ग्रिड से आप अच्छे से बना ले रहे हो, तो मैं अभी के लिए आपको बोलूंगा कि आप ग्रिड से ट्राई कर लो, ठीक है, बट आप कितने टाइम तक सिर्फ ग्रिड से ही ग्रिड पे ही नो डिपेंडेंट सर, अगर रहेंगे। आप फ्री हैंड बनाओगे तो आपके साथ में फ्री हैंड भी ट्राई करूंगी, लेकिन अगर रेफरेंस पिक्चर से मैच नहीं किया और मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर मैं ग्रिड का यूज कर लूंगी, क्योंकि मुझे उसकी शेडिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही है और मुझे सेम जो भी रेफरेंस है ओके। उसकी तरह सेम सेम जी जी। बनाना। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, कोई नहीं, आप पहले ट्राई कर लेना, अगर सेम नहीं बनती है ना तो आप ग्रिड से ही ट्राई कर लेना, ठीक है। बट पहले ट्राई करना कि आप फ्री हैंड एक बार ट्राई कर लो, अगर सेम नहीं बना वहां पे, आप सेम मेजरमेंट नहीं कर पाए, लेकिन मैं यहाँ पे 90% गारंटी देता हूँ कि जब आप लोग मेरे साथ साथ जैसे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के वैसे ही सेम अगर प्रैक्टिस करोगे, तो 100 मतलब 90% तो श्योर हूँ कि आप लोग सेम वहां पे ड्रॉ कर पाओगे।
बट अगर आप लोग बहुत ही बिगिनर हो, ठीक है, यहाँ पे आपने कभी भी स्केचिंग ट्राई नहीं की है या नॉर्मल कार्टून्स वगैरह ड्रॉ करते थे, आपको मेजरमेंट कैसे करना है या ऑब्जर्वेशन कैसे करना है पूरी रेफरेंस इमेज को, वो नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता कि आप लोग सेम ड्रॉ कर लोगे। बट आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो आप सेम ड्रॉ कर लेते हो फ्री हैंड, जैसे एक सर्कल ड्रॉ करनी है, उसको 3D शेप में लाना है, या फिर किसी भी उठ गया ऑब्जेक्ट उठ गया। है, ठीक है, उसको आप सेम शेप में ड्रॉ करना चाहते हो, वो ड्रॉ कर लेते हो, तो आप इसको बहुत ही परफेक्ट वैसे सेम टू सेम ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देन हम कल मिलते हैं, और आज जितने भी आप लोग ज्वाइन हुए थे सभी अपना वर्क ग्रुप पे सेंड कीजिएगा। ठीक है, ग्रुप पे मैं मैसेज वाली पार्ट जो है वो ऑन कर दूंगा, ताकि आप लोग, या फिर आप मेरे को पर्सनली सेंड कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, मैं आप लोगों को और अच्छे से गाइड कर दूंगा वहाँ पे। सर ओके, ये थैंक यू सो जो मच। सर हाँ सर जी, हाँ जी ये मैम। जो प्रिंट पूरा जेरॉक्स करना है सर, प्रिंट आउट उठाना है सर, जो हाँ, बेसिक ये आपने ये ब्लैक एंड वाइट ही निकाले। आपको करना है मैम। ठीक है, अर्शी नहीं मैम, मैं वो है आपको सर, ना नहीं। पर्सनली हाँ, पर्सनली व्हाट्सएप पे और अच्छे से गाइड कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास ओके सर। ऐसे भी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हो गई है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ओके। बाय सर। ओके सर, ओके सर। ओके, ओके बाय ठीक है, सर। थैंक यू सो मच आज की क्लास थैंक ज्वाइन करने के लिए। यू सो देन मच। हम कल मिलते हैं, और कल स्टार्ट करेंगे ये रेफरेंस इमेज को ड्रॉ करना। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। ओके सर। बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर।